नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य तिवारी। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं उस सीरीज़ को जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं आपको टोटल 31 फाइनेंशियल मिस्टेक्स बताऊंगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके के गलती हम करते हैं सेविंग्स के दौरान। अभी तक मैंने बोरोइंग्स पे बता रखा है, इन्वेस्टमेंट पे बता रखा है और इंश्योरेंस में बता रखा है कि हम उधार लेते वक्त क्या गलती करते हैं या उधार देते वक्त क्या गलती करते हैं। दूसरा मैंने ये बताया था कि हम इन्वेस्टमेंट करते वक्त क्या गलती करते हैं और तीसरा मैंने बताया था कि हम इंश्योरेंस लेते वक्त क्या गलतियाँ करते हैं। तो इन तीनों पर मैंने वीडियो बना रखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप ज़रूर जाके देखना उन वीडियोज़ को। आज के इस वीडियोज़ में मैं बताने वाला हूँ कि हम क्या गलती करते हैं सेविंग्स के दौरान। सबसे पहला गलती जो हम करते हैं कि हम अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक नहीं करते। देखो, सेविंग्स तब हो पाएगा जब आपका खर्चा कम होगा। मान के चलो आपका इनकम इतना है, ठीक है, इतना इनकम है, अब इसमें से सेव करना है तो खर्चा इतना करना होगा, तभी तो जो पैसा बचेगा वो आपका सेविंग्स होगा, ठीक है। तो एक्सपेंसेस को कम करने के लिए पहले आपको एक्सपेंसेस को ट्रैक करना होगा कि आप कहाँ कितना खर्चा कर रहे हो, डेली कितना खर्चा हो रहा है, किस चीज़ पे खर्चा हो रहा है, इन सब चीज़ों को आपको ट्रैक करना होगा। और एक्सपेंसेस को ट्रैक ना करने की वजह से हमें कभी पता ही नहीं चलता है कि हम कितना खर्चा करते हैं, कहाँ कहाँ खर्चा करते हैं, कहाँ फालतू में पैसा खर्च हो रहा है। इसीलिए एक्सपेंसेस को ट्रैक करना चालू करें आज से। कहीं एक्सेल सीट बनाएं या फिर एक्सेल में डेली का नोट करें कि हाँ, आज मैंने इतना खर्चा किया, आज मैंने इतना खर्चा किया, इस चीज़ पे खर्चा किया। तो आपको एट द एंड में पता चलेगा कि कहाँ कहाँ आपने फालतू खर्चा किया और अगले महीने आप उसको नहीं करोगे। ये चीज़ आप कर सकते हो। आप बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशंस आते हैं जिसका यूज़ करके आप अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक कर सकते हो, अपने एक्सपेंसेस पे निगरानी रख सकते हो कि कहाँ ज़्यादा खर्चा हो रहा है, कहाँ पे फालतू खर्चा हो रहा है। उन सब चीज़ों को फिर कम कर पाओगे, फालतू खर्चा को कम कर पाओगे, एक्सपेंसेस को कम कर पाओगे, जिसके कारण सेविंग्स बढ़ेगा आपका। तो सेविंग्स में पहला गलती जो हम करते हैं क्या, कि हम अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक नहीं करते, जो कि करना है, आज से करना है। दूसरा गलती करते हैं सेविंग्स के दौरान कि हम इमरजेंसी फंड नहीं बनाते। देखो, लाइफ में रिस्क की कमी नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लाइफ बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है, आपको पता नहीं है अगले 5 मिनट में क्या हो जाएगा। तो ज़िंदगी में रिस्क बहुत ज़्यादा है और ज़िंदगी में बुरे वक्त में कोई अपना काम आए ना आए, पैसा ज़रूर काम आता है। इसीलिए इमरजेंसी फ़ंड का होना बहुत ज़रूरी है। इमरजेंसी फ़ंड कम से कम 6 महीने तक का होना चाहिए ही चाहिए। मान के चलो 1 महीने का खर्चा है आपका 20,000, तो 6 महीने का कितना होगा, 6 × 2 मीन्स 1,20,000 आपके पास इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए कहीं पे स्टोर, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब भी आपके लाइफ में कुछ रिस्क आएगा, कभी फाइनेंशियल सिचुएशन ख़राब होगा, तो आपको अपने सेविंग्स नहीं लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे आपका सेविंग्स खर्चा नहीं होगा, आपका सेविंग्स नहीं ख़त्म होगा या आपका इन्वेस्टमेंट पे असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने एक इमरजेंसी फ़ंड रखा था पहले से, तो आप उसको इस्तेमाल करेंगे 6 महीने तक। और फिर जब वो रिस्क हट जाएगा, आपका लाइफ फिर से नॉर्मल हो जाएगा, तो फिर आप इमरजेंसी फ़ंड बना लेंगे। तो इस तरीके से आपका लाइफ एक बैलेंस तरीके में चलता है। इसीलिए इमरजेंसी फ़ंड बहुत ज़रूरी होता है। इसमें ही मैं आपको बता दूँ कि इमरजेंसी फ़ंड जब आप बनाएंगे तो उन पैसों को रखना कहाँ पे है, उन पैसों को आपको रखना है लिक्विड फंड में, ठीक है। 80% पैसा इमरजेंसी फंड का लिक्विड फंड में रखना, 20% पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखना, क्योंकि जब इमरजेंसी आता है तो वो अचानक आता है, तो कुछ तो पैसा चाहिए उस मोमेंट पे, और बाकी पैसा लिक्विड फंड से निकालने में 2-3 दिन लग जाता है। तो 2-3 दिन में वहाँ से पैसा आ जाएगा और कुछ पैसा आपके पास अकाउंट में है। तो इस तरीके से उस रिस्क को आप टैकल कर सकते हो। तो दूसरा मिस्टेक हम सेविंग में करते हैं कि हम इमरजेंसी फंड नहीं बनाते, जो कि बनाना बहुत ज़रूरी है, वरना रिस्क हमारे लाइफ में तो है ही ना। तीसरा गलती जो हमारे सेविंग्स पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है वो है कि हम पीक सीज़न में लेटेस्ट गैजेट्स खरीदते हैं, लेटेस्ट आइटम्स खरीदते हैं जब उसका पीक सीज़न होता है। समझ रहे हो? जैसे आईफोन अभी रिलीज़ हुआ है तो हम आईफोन खरीदने पहुँच गए, जैसे कोई टीवी अभी रिलीज़ हुआ है तो हम टीवी खरीदने पहुँच गए, जैसे कोई अभी मूवी जस्ट निकला है तो हम मूवी देखने पहुंच गए, अभी जस्ट कोई बढ़िया सा शो आया हुआ है तो वो शो देखने पहुंच गए। तो ऐसे पीक सीज़न के दौरान ना उसका कॉस्ट बहुत हाई होता है।
ऐसे पीक सीज़न के दौरान हर चीज़ महंगा मिलता है। तो जब आईफोन रिलीज़ हो तब आईफोन मत खरीदो, उसके 2, 3, 5 महीने बाद खरीदो, तब वही आईफोन बहुत सस्ता मिलेगा। जब कोई टीवी रिलीज़ हो तो उस टाइम वो टीवी नया नया मत खरीदो, उसके 6 महीने बाद खरीदो, तब वो टीवी सस्ता मिलेगा। जब ठंडी का मौसम आ जाए तो उस वक्त पे ठंडी के कपड़े मत खरीदो, क्योंकि उस टाइम महंगा मिलेगा। ठंडी के कपड़े गर्मी के सीज़न में खरीदो, तब उस वक्त पे वो सस्ता मिलेगा। प्राइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिमांड के। डिमांड जितना ज़्यादा होगा प्राइस उतना ज़्यादा होगा, और डिमांड जितना कम होगा प्राइस उतना कम होगा। तो गर्मी के सीज़न में ठंडे के कपड़ों का डिमांड कम होता है, तो ठंडे के कपड़े सस्ते दाम पे मिलेंगे। जब आईफोन रिलीज़ हुए 1 साल हो गया होता है तो वही आईफोन सस्ता मिलता है, क्योंकि डिमांड कम हो चुका होता है। तो पीक सीज़न में किसी भी गैजेट्स को मत खरीदना जब वो रिलीज़ हो, बाद में खरीदना। एक टिकट मूवी का जब मूवी रिलीज़ होता है तो बहुत महंगा होता है, वही 1 हफ्ते बाद या 1.5 हफ्ते बाद वही टिकट सस्ता हो जाता है। तो इस चीज़ पर बहुत ध्यान रखना, यहाँ से आपका बहुत सारा पैसा बच सकता है जिसको आप सेव कर सकते हो। तो तीसरा गलती हम सेविंग्स में करते हैं, जिसके कारण हमारा सेविंग्स इफेक्ट होता है कि वी बाई लेटेस्ट गैजेट्स इन पीक सीजन। क्लियर। चौथा गलती, नॉट नेगोशिएटिंग ऑन प्राइस। ठीक है, अब इस पर बात करते हैं। मतलब नेगोशिएट नहीं करना, पैसों को कम नहीं कराना भी एक बहुत बड़ी गलती है जो हमारे सेविंग्स पे बहुत असर करता है। जैसे मान के चलो आप एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, एक फ्लैट खरीद रहे हो 1 करोड़ रुपए का, ठीक है, यहाँ वसंत कुंज में 1 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीद रहे हो आप। अब 1 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीद रहे हो तो यहाँ पे नेगोशिएशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नेगोशिएशन करके 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख कम भी करा लोगे तो 20 लाख रुपए बच जाएंगे। समझ रहे हो? इसीलिए नेगोशिएशन बहुत ज़रूरी होता है बड़े डील्स में ना। 5वां गलती जो हमारे सेविंग्स पे बहुत असर डालता है वो है कि हम फालतू के सब्सक्रिप्शंस लेते रहते हैं, फालतू के रिचार्ज कराते रहते हैं, फालतू के टिकट्स खरीदते रहते हैं, फालतू के फीचर्स लेते रहते हैं। जैसे मान के चलो आप एक बाइक खरीदने गए, आपको ख़रीदना था अच्छा नॉर्मल बाइक, देखने में अच्छा हो, पर वहाँ पे उसने आपको अच्छा फीचर वाला एक से एक डिज़ाइन वाला बाइक बता दिया और आप वो ख़रीद के लेके आ गए। फालतू में पैसा खर्चा हो गया। चाहिए तो बाइक ही, लेकिन आप फीचर्स वाले बाइक लेके आ गए। हर महीने आप नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शंस ले रहे हो, अमेज़ॉन के सब्सक्रिप्शंस ले रहे हो, फालतू सब्सक्रिप्शंस ले रहे हो जिसका कोई ज़रूरत नहीं है। हर महीने आप कहीं रिचार्ज करा रहे हो जब बात नहीं करना है, ना उतना नेट चलाना है, नेट चलाना नहीं और 10 GB का नेट रिचार्ज करा के रखा है अपने डेली का। तो ये सब चीज़ें नहीं करना है। फालतू खर्चा से बचो, तभी सेविंग्स कर पाओगे। फालतू कोर्सेज मत खरीदो। बहुत लोग होते हैं जो एक्साइटमेंट में आके कोर्स खरीद लेते हैं पढ़ने के लिए, पर वो कभी कोर्स कंप्लीट ही नहीं करते, कभी ध्यान से पढ़ते नहीं हैं, तो वहाँ पैसा लग गया। तो सेविंग्स पे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। तो मैंने आपको कुछ 5 चीज़ें बताई आज जो सेविंग्स पे आपके असर डालता है। इन 5 चीज़ों को मत करो, आपका सेविंग्स बहुत ज़्यादा होने लगेगा, खर्चा कम हो जाएगा और आपका फाइनेंशियल लाइफ बहुत स्टेबल होगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। आशा करता हूँ आप इस चीज़ को अपने ज़िंदगी में उतारोगे और अपने ज़िंदगी को कल से, आज से बेहतर बनाओगे। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया।